नमस्कार दोस्तों, जेकेटी फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पौधा बिना मिट्टी के भी उग सकता है, वो भी मिट्टी की तुलना में तेजी से, कम जगह में और कम पानी में? आज मैं आपको एक ऐसी ही जादुई और आधुनिक खेती के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आज हम इस वीडियो में इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और जानेंगे कि आप भी कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हाइड्रोपोनिक्स है क्या। देखिए, हमारे पौधे को बढ़ने के लिए 4 मुख्य चीजें चाहिए: पानी, प्रकाश, हवा और पोषक तत्व। पारंपरिक खेती में ये पोषक तत्व मिट्टी से मिलते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में हम पौधों को सीधे पानी में घुले हुए पोषक तत्व देते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी भूखे व्यक्ति को खाना प्लेट में परोसने के बजाय सीधे उसके मुंह में डाल दिया जाए। इससे पौधे को पोषक तत्वों को ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती और वह अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ बढ़ने में लगाता है। इस विधि में हम मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते, बस एक निष्क्रिय माध्यम जैसे कोकोपीट या परलाइट का उपयोग करते हैं, जो जड़ों को सहारा देता है। अब बात करते हैं कि इस तकनीक के इतने फायदे क्यों हैं। पानी की बचत। दोस्तों, पारंपरिक खेती की तुलना में हाइड्रोपोनिक्स में 90% तक कम पानी लगता है, क्योंकि पानी को रिसाइकिल करके बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती। तेज विकास और ज्यादा उपज। क्योंकि पौधों को पोषक तत्व सीधे और लगातार मिलते हैं, उनकी ग्रोथ 25% से 50% तेज होती है। इसका मतलब है कि आप साल में एक ही जगह से कई फसलें ले सकते हैं। कम जगह, अधिक उत्पादन। हाइड्रोपोनिक्स में वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर खेती संभव है। आप एक छोटे से कमरे या बालकनी में भी ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं, जिससे जगह का बेहतर इस्तेमाल होता है। कीट और रोगों से मुक्ति। जब मिट्टी ही नहीं है, तो मिट्टी से होने वाले कीट और बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता। आपको महंगे और हानिकारक कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मौसम का कोई असर नहीं। आप इसे एक नियंत्रित वातावरण में करते हैं, तो चाहे गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या तूफान, आपकी फसल साल भर सुरक्षित रहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पानी का टैंक या कंटेनर, ये किसी भी साइज का हो सकता है। ये सुनिश्चित करें कि यह अपारदर्शी, ओपेक हो ताकि इसमें शैवाल, एल्गी न जमे। पोषक तत्वों का घोल, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, ये हाइड्रोपोनिक्स की जान है। इसमें एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। यह आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। एयर पंप और एयर स्टोन, ये सबसे जरूरी है। ये हवा का बुलबुला बनाकर पानी में ऑक्सीजन घोलता है, ताकि पौधों की जड़ें भी सांस ले सकें। अगर जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वे गल जाएंगी। पीएच और एसी मीटर, ये 2 छोटे उपकरण बहुत काम के हैं। पीएच पानी की अम्लता को मापता है और एसी पोषक तत्वों की सांद्रता को। हर पौधे को एक खास पीएच स्तर की जरूरत होती है और इसे नियमित रूप से चेक करना बहुत जरूरी है। प्लांट होल्डर्स और ग्रोइंग मीडियम, इन छोटे जालीदार कप्स, नेट पॉट्स में हम पौधों को रखते हैं और कोकोपीट या रॉकवूल जैसे माध्यम का इस्तेमाल करते हैं, जो जड़ों को सहारा देते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के कई तरीके होते हैं। डीप वाटर कल्चर, DWC, ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है। इसमें पौधे सीधे पोषक तत्वों से भरे पानी में तैरते हैं। ये लेट्यूस और धनिया जैसी पत्तियों वाली सब्जियों के लिए बेहतरीन है। NFT, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, यह एक कमर्शियल तरीका है जिसमें पोषक तत्वों की एक पतली धारा ढलान में बहती है और पौधों की जड़ें उस पर रहती हैं। ड्रिप सिस्टम, ये बड़े पौधों जैसे टमाटर, मिर्च और खीरे के लिए अच्छा है। इसमें एक एक बूंद से पोषक तत्व सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं। आप हाइड्रोपोनिक्स में लगभग हर सब्जी उगा सकते हैं। शुरुआत के लिए आप पत्तेदार सब्जियां, पालक, लेट्यूस, धनिया, पुदीना और जड़ी बूटियां, तुलसी, पुदीना उगा सकते हैं। इसके बाद आप फलदार सब्जियां, टमाटर, मिर्च, खीरा, शिमला मिर्च भी उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स आसान है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोज पीएच और एक चेक करें। ये सुनिश्चित करें कि ये सही स्तर पर हो। हर 7-10 दिन में पानी बदलें, इससे पानी में गंदगी नहीं जमेगी। धूप, प्रकाश, पौधों को पर्याप्त प्रकाश मिलना चाहिए। आप चाहें तो ग्रो लाइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफाई, सेटअप को हमेशा साफ रखें। तो दोस्तों, ये थी हाइड्रोपोनिक्स की पूरी जानकारी। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि भविष्य की खेती है जो आपको कम जगह और कम मेहनत में बेहतर पैदावार दे सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जेकेटी फार्मिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।